अर्शी और एक चूहा एक वन में एक अर्शी रहते थे। उनके डेरे पर बहुत दिनों से एक चूहा भी रहता आ रहा था। यह चूहा अर्शी से बहुत प्यार करता था। जब वे तपस्या में मग्न होते तो वह बड्ढे आनंद से उनके पास बैठा भजन सुनता रहता, यहां तक कि वह स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। लेकिन कुत्ते, बिल्ली और चील कौवे आदि से वह सदा डरा डरा और सहमा हुआ सा रहता। एक बार आर्शी के मन में उस चूहे के प्रति बहुत दया आ गई। वे सोचने लगे कि यह बेचारा चूहा हर समय डरा सा रहता है, क्यों न इसे शेर बना दिया जाए ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और यह बेधधक होकर हर स्थान पर घूम सके। आर्शी बहुत बद्धी दैवीय शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से नहीं डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वह सारे वन में बेधधक घूमता। उससे अब सारे जानवर डरने लगे और प्रणाम करने लगे। उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु आर्शी यह बात जानते थे कि यह मात्र एक चूहा है, वास्तव में शेर नहीं है। अतः आर्शी उससे चूहा समझकर ही व्यवहार करते। यह बात चूहे को पसंद नहीं आई कि कोई भी उसे चूहा समझकर ही व्यवहार करे। वह सोचने लगा कि ऐसे में तो दूसरे जानवरों पर भी बुरा असर पड़ेगा। लोग उसका जितना मान करते हैं उससे अधिक घृणा और अनादर करना आरंभ कर देंगे। अतः चूहे ने सोचा कि क्यों न मैं इस अर्शी को ही मार डालूं, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यही सोचकर वह अर्शी को मारने के लिए चल पड़ा। अर्शी ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा तो वे उसके मन की बात समझ गए। उनको शेर पर बद्धा क्रोध आ गया। अतः उसका घमंड तो ढाने के लिए आर्शी ने अपनी दैवीय शक्ति से उसे एक बार फिर चूहा बना दिया। दोस्तों, हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने ही बलशाली क्यों ना हो जाएं। हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया होता है। इसके अलावा हमें अपने बीते वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए। चूहा यदि अपनी असलियत याद रखता तो उसे फिर से चूहा नहीं बनना पड़ता। बीता हुआ समय हमें घमंड से बाहर निकालता है। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए टेक ऑफ बुद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।